नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 17 अगस्त है, नागपंचमी का त्यौहार है। तमाम शासन प्रशासन के दावों के बाद भी गली मोहल्लों में नाग लेकर छबड़ी में घूमते हुए लोग देखे जा रहे हैं। लोग दूध भी पिला रहे हैं, लोग उनका मुंह घुसेड़ भी रहे हैं गिलास के अंदर। वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और नागपंचमी का त्यौहार है, बहुत सारी जगह पर इसकी पूजा पाठ की परंपरा बनी हुई है। कई जगह बिलों पर भी पूजा वूजा की गई है। शहर में आज इंदौर में मौसम फिर वही उमस होने लगी है। बारिश की कमी अब दिखने लगी है। तालाबों का जलस्तर, हमने कल भी कहा था आपसे कि तालाबों का जलस्तर बहुत नीचे है, तालाब भरे नहीं हैं। अब चिंता का विषय होने लगा। हम इस पर भी बात करेंगे। हम आपको एक नई जानकारी भी देंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 15 लाख करोड़ के नोट बंद करे गए थे नोटबंदी के समय 2016 में। 10 साल होने आ रहे हैं इसको 2026 में, और नोट छप गए हैं 43 लाख करोड़ के। दे छाप नोट जो है रिजर्व बैंक ने छाप के भंडार लगा दिया है। हर आदमी के नाम पे 15-15 लाख रुपए के लगभग छपने की तैयारी हो चुकी है। मतलब इतना रुपया छप चुका है नकदी का। इस पर भी बात करेंगे। शेयर बाजार ढुलक गया है। और मज़ेदार बात यह है कि 10,000 शिक्षकों को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के सौजन्य से नियुक्ति पत्र बांटे गए थे और घोषणा की गई थी कि हम आपको तत्काल नौकरियां मिलेगी। आज 1 महीना होने आ रहा है लगभग वे नियुक्ति पत्र लेकर घूम रहे हैं कि उनकी नियुक्ति कब होगी। इस पर भी बात करेंगे। पर हम सबसे पहले आज दोपहर की खबरों की बात करेंगे। आधा माह बीत चुका है सबसे पहले, और शहर में सामान्य से 6 इंच बारिश कम है। हमारे यहाँ 6 इंच का कोटा है जून का, 12 इंच का कोटा है जुलाई का, 12 इंच का कोटा है अगस्त का, और फिर उसके बाद में 6 इंच का कोटा है। मतलब 12 से 24, 6 12 दूनी 24, 6 30 36 इंच का एक्चुअल है। हालांकि शहर का विस्तार हो गया तो 36 इंच पानी के मायने नहीं है, बराबर। और जो बोरिंग शुरू हुए थे वो सब बोरिंग वापस बैठ गए नीचे। बिल्कुल वही टैंकर जो चला करते थे वो वापस बाजार में दिखने लगे, आ गए हैं। हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि नगर निगम की कोई तैयारी अभी तो मुझे नहीं दिख रही कि नगर निगम की कोई तैयारी जल वर्षा के संकट से निपटने को लेकर हो। हालांकि नगर निगम के हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। हम सारा मामला नर्मदा के ऊपर है, उस पर भी हम बात करेंगे। नर्मदा की टंकियों को लेकर जो हो रहा है, क्या साहब क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्षा जो दिख रही है वो केवल ऊपरी तौर की दिख रही है। 1-1, 2-2 mm पानी बरसता है, जिससे है ना जैसे वो चारों तरफ हरियाली जरूर छाई हुई है। रालामंडल में भी भीड़ लगी रहती है, कहीं और भी भीड़ लगी हुई है। सब जगह पिकनिक स्पॉट ग्रीन हो गए, लेकिन जमीन के अंदर 1 इंच पानी नहीं उतरा, और जो उतरा था थोड़ा बहुत भी वो सब गायब हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा वो हार्वेस्टिंग सिस्टम ही नहीं चल पाया, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई है। अब बारिश होगी तो वो हार्वेस्टिंग पानी नीचे तक पहुंचाएगा। नवनीत जी, ये मुझे बारिश तो अपनी जगह दुख दिखाती दिख रही है। आने वाली ठंड में जब कम पानी यूज होता है, वहीं कहीं पानी का संकट ना हो जाए, ऐसा मुझे आभास होता है। अब देखना है क्या होगा भविष्य का। हाँ, आपके पास कल 1.5 महीना बचा है। अगर 1.5 महीने के अंदर ये 20 इंच से ज्यादा बारिश अगर नहीं हुई, आप समझ लीजिए बहुत, मतलब इसमें 2-3 झमाझम बारिश नहीं हुई, तो बहुत बड़े संकट की तरफ इंदौर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी जो 2 दिन पानी आपको मिल रहा है वो आपको 4 दिन बाद भी मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम लोग छोटे थे तो किसी जमाने में जब जैसे पानी कम गिरने लगता तो लोगों को भगवान पे भरोसा था, ईश्वर का डर था, तो बेचारे भगवान के बाद भजन पाठ पूजन पाजन सब करने लग जाते थे। अभी बाजार में कोई ऐसा दिख नहीं रहा किसी मंदिर पर पानी गिरने को लेकर कोई चल रहा हो। सब दूसरे कामों में लगे हुए हैं। बरोबर बोले आप। एंडक माता डेंडक माता सब हो जाते थे। चिड़ा चिड़ी की शादी हो जाती थी, वो सब हुआ करता था। राम जाने क्या क्या किया करते थे लोग। कोई उपाय नहीं, सब आनंद ले रहे, मस्ती ले रहे भगवान। तो एक बार खबर भी ये छपी थी कि जो है भगवान इंद्र को रिझाने के लिए जो है खेतों में महिलाएं जो है नग्न होकर जो है खेती करेंगी, वहां खेती कर रही थी। मुझे भी खबर पढ़ने के बाद लगा ये भगवान इंद्र कोई लुच्चा है कि मतलब जिसको भी ये सब चीजों का शौक लग गया। और इस हिसाब से तो अमेरिका और ब्रिटेन में बाढ़ आ जाना चाहिए। वहां तो 24 घंटे आधे कपड़ों में लोग घुमा करते हैं। वो अलग बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। जी। एक और खबर पर बात कर लेते हैं। आप एनालॉग पनीर को लेकर, ये पनीर जो है पनीर से नहीं बनता, मतलब दूध से इसमें मार तेल वगैरह इनका उपयोग होकर पनीर बनाया जाता था। और जब तमाम छोटी छोटी होटलों में सस्ता, मतलब वो 400 रुपये किलो आता है तो ये 150 रुपये किलो में आता था, और इनकी थोक आवक होने के कारण जो है सब तमाम होटलों में इसका उपयोग किया जाता था। और इसको एनालॉग पनीर पर अब जब से रोक लगी है तब से बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो आज जो है खाद्य विभाग ने जो है जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इन सब जगह पर इनके गोडाउन में भी छापे मारे हैं। और यहाँ पर भी 15 से ज्यादा नमूने लिए, मतलब फिर भी पनीर आ रहा है। इंदौर में तो पनीर का उत्पादन होता ही है,
इंदौर में जो पनीर है वो अपने आप में मतलब जो लोग पनीर बना रहे हैं उसमें ये हेरा फेरी नहीं है लोगों के ना, ये जितना बाहर से इना लाख पनीर आता है वही होटल वाले सीधे खरीद लेते हैं। इंदौर के जो जितनी भी डेयरियां हैं, इस मामले में हमारी अनिल मल्होत्रा जी से बात हुई, मल्होत्रा डेयरी वालों से भी, और सरस्वती डेयरी में नीलेश भाई नीमा जी से ही बात हुई थी। तो उनका कहना था कि जो पनीर हमारे यहाँ से, हम लोगों के यहाँ से आता है वो पूरी तरह गारंटी के साथ होता है, 4 बार उसकी गुणवत्ता चेक होती है। अनिल मल्होत्रा जी का कहना है कि श्री माया और दूसरी जो बड़ी होटलें हैं उस पर बाकायदा चेकिंग के बाद ही पनीर जाता है, अगर वहां नहीं होगा तो पनीर वो रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए पनीर को 3-3 जगह चेक लगे उसके बाद ही पनीर जा पाता, जो ईमानदार से बड़ी होटलें खाना खिला रही हैं आपको। तो इसमें पनीर के सैंपल लिए गए, सरकार ने इसके निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी। क्या है सर? मेरा ये मानना है, देखिए पहली बात तो ये है कि पहले महाराष्ट्र में बैन लगा था, तो महाराष्ट्र की जितनी भी कंपनियां थी जो मध्य प्रदेश से टच में है, उन्होंने सारा स्टॉक इंदौर में भेजना शुरू कर दिया था। ये ऑयल से बनता है, ऑयल के अंदर स्टार्च और वगैरह मिला करके खाद्य तो रहता है, इसीलिए तो दिया गया था, लेकिन उसका पनीर प्रभाव नहीं रहता, उसके अंदर न मिनरल्स है न विटामिन है, ऐसी बात है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न नवनीत जी है कि जोमेटो, स्विगी, इनके गोडाउन, मतलब ये पहले कभी सर्विस देने वाले लोग थे, अब ये दुकानदार भी हो गए, ये बड़ी एक विकराल दिख रही है बात अन्य लोगों के लिए। जो लोग बाहर से भेज रहे हैं वो क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं ताकि फटाफट पहुंच जाए ना माल, कल चला और शाम तक यहाँ आने के बाद इनके गोडाउन पे पहुंचने लगता है। ये डायरेक्ट जो रेस्टोरेंट पे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब कोई सीधा तो इंदौर में पनीर वाला तो खरीदेगा नहीं, इसलिए ये पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क चला करता है। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि एकदम ये बंद हो जाएगा। जो इसके बड़े अच्छे खिलाड़ी वो इसको फिर भी कोशिश करेंगे दूसरे रास्ते से लाने का। जैसे हमारे नकली मावा कहाँ से आ रहा है, तो मुरैना से चलता है, तो बसों के अंदर बकायदा ये त्योहारों के पहले आपके आने का क्रम शुरू हो जाता है। किसी जमाने में धरपकड़ हुआ करती थी इसकी, पर वो बंद हो गई बाद में। बिल्कुल। अब एक और खबर बात कर लेते हैं, तो कल जानकारी आपको देते हैं खबर पे क्या बात करेंगे। 15 अगस्त का जो वीकेंड निकल गया और जो हेरिटेज ट्रेन नहीं चल पाई बीकानेर में, सुधरने के बाद ट्रेन यहाँ पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते से आपको ये ट्रेन का जो है आनंद लोग लेने लगेंगे। अभी हालांकि इंदौर से चलने का मामला नहीं है, वही बात रहेगी कि महू या पातलपानी, कहाँ महू या कालाकुंड से कहीं से चलाई जाएगी इसको, और वहां थोड़ी सी दूरी के लिए रहेगी, वहां तक आपको कारों से जाना पड़ेगा। फिर भी लोग इंदौर में शौकीन लोग बहुत हैं, तो तमाम लोग पहुंचने की कोशिश तो करेंगे। मैं दैनिक दोपहर में इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने गया था, तो जब ये बन रही थी और हुआ था, इसका बड़ा अच्छा इसके लिए वो था। रेलवे खुद नहीं चाह रहा है, सबसे बड़ी बात है। पर्यटन स्थल इतना सुंदर बनाया है वो कालाकुंड का, नाइट हाल्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या मालूम क्या समस्या है इन लोगों को। खासकर रेलवे स्टेशन से उतरते ही जो कुंड है वहाँ का जो पानी की धारा है, प्रवाह है, वो इतना साफ सुथरा पानी है कि आप आराम से पानी के पास जाकर बैठ सकते हैं, और बहुत नॉर्मल पानी का बहाव रहता है वहां पे। तो लोगों को वो वाकई बहुत अच्छी जगह है, प्रकृति से जिनका लगाव है वो तो जा सकते हैं वहां पर। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है जाने का, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि उसी रास्ते से जाया जाए। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं, अग्निबाण की 1-2 खबरों में बात करेंगे। हाँ, ये खबर है 40 स्थानों पर शुरू होगा टंकियों का निर्माण। जो अभी हाल जो चौथा चरण चालू हो रहा है नर्मदा जी का, उसका 40 करोड़ जो 40 टंकियों का निर्माण शुरू होगा। खबर है, हमने आपको खबर बता दी। अब हम आपको इस खबर के पीछे की खबर पे ले चलता हूँ आपको मैं, जो हमने जानकारी निकाली उसके अनुसार जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नर्मदा प्रोजेक्ट के जो पुराने इंजीनियर, तमाम लोगों का कहना यह है कि अभी ही जो टंकियां हैं उनको भरने के लिए 24 घंटे पंपिंग की जाती, तब जाके टंकियां भर पाती है। पहली बात, पहले चरण और दूसरे चरण में कोई मामला था नहीं, तो दोनों चरणों में चूंकि आपको टाइमबद्ध समय पर पानी देना था और एक दिन छोड़ के एक दिन आप दे रहे हो, तो वैसे भी 30-35 लाख की आबादी के मतलब 17 लाख लोगों को आपको एक दिन में पानी पिलाना है। अगर ये तीसरा और चौथा चरण ना भी होता तो भी 17 लाख लोगों को पानी पिलाया जा सकता था टंकियां होने के बाद भी। फिर भी चूंकि इनको तीसरे चरण का पैसा लाना था, तो इन्होंने तीसरे चरण में 24 घंटे 7 दिन पानी देने का वादा किया, जो आज तक पूरा नहीं हो पा रहा है। तो तीसरे चरण में आपने फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पानी की कीमतें भी बढ़ाना पड़ेगी, 24 घंटे आप पानी दोगे। तो इन्होंने उस पर भी बाकायदा जो है एग्रीमेंट किया कि नहीं, हम पानी देंगे और हम कीमतें बढ़ा लेंगे। तो कीमतें तो बढ़ा ली, पर 24 घंटे पानी देने को आज भी ये तैयार नहीं हो पाए। बरोबर। अब आप चौथे चरण की बात कर रहे हो, तो चौथे चरण के बाद में ये जो पंपिंग स्टेशन जो 24 घंटे चलने के बाद, आप समझिए इस बात को, 24 घंटे चलने के बाद अभी आपको पानी नहीं पूरा पा रहे हैं, तो ये 40 टंकियों के लिए कहां से क्या अतिरिक्त आपके पंपिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है आपके पास में, कि आपको बहुत सारी अतिरिक्त व्यवस्था करना पड़ेगी। इसका कोई भी जवाब ना नगर निगम के पास है ना किसी अधिकारी के पास है। बस पैसा आ गया है तो हमको लगाना है, बस यही जवाब बाद में इसको बाद में अपन क्या हो सकता है, ये पूरे पंपिंग स्टेशन खड़ा करने के लिए आप समझ सकते हैं कितनी राशि लगेगी, इसके बाद ही आप इसका उपयोग कर पाओ।
पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो इस शहर के साथ में बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, क्योंकि आप 35 लाख की आबादी के लिए आपने कहा था कि आप 24 घंटे और 7 दिन पानी देंगे। अभी भी आप एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रहे हैं, मतलब 17 लाख लोगों को पानी पिलाना। क्या आप 17 लाख लोगों को पानी पिलाने की स्थिति में भी नहीं है हमारे 3 चरणों के बाद में? जबकि अगर आप दस्तावेजी कागज पे इसकी तैयारी और देखेंगे, जो सरकार को जो जानकारी भेजी गई, जो इसके आधार पर पैसा लूटा गया है केंद्र सरकार से कि हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार तो आपको समझ में आएगा कि क्या मूर्खतापूर्ण काम है ये, कि इसमें आपको जो है पैसा तो भरपूर लगा दिया है आपने अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, पर आज भी आप 17 लाख लोगों को भी ईमानदारी से एक टाइम 2 घंटे भी पानी नहीं 2 घंटे 15 मिनट आके खत्म होता है। 15 से 20 मिनट, मतलब बहुत सारी जगह पे तो 20 से 25 मिनट अगर नल चल गए तो बहुत किस्मत आपकी अच्छी। जहाँ 10 मिनट में गंदा पानी आता रहता है, उसके बाद में 7-8 से 10 मिनट लोगों को पानी भरने को मिलता है। और दोनों ही जगह पर हालत ये है कि कुल मिला के पानी के नाम पर जो एक बड़ा फर्जीवाड़ा, हम आपको एक पूरा प्रोग्राम ही इस पे बना के बताएंगे कि पानी पर किस प्रकार का खेल हो रहा है। भागीरथपुर में 50 लोग मर गए तो भी पानी पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, और कहीं और भी अगर कुछ हादसा हो जाए तो इस शहर को कोई अंतर नहीं पड़ रहा। पर आपको साफ पानी कैसे दिया जाए, इसको लेकर आज भी नगर निगम के पास कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सबसे बड़ा एक धंधा चालू हो गया, सबके घरों में आरओ लग गए हैं साहब, लगभग सबके घरों में आरओ लगवा दिए। ये नगर निगम की बढ़िया उपलब्धि है। हाँ, तो इस बार हो सकता है मिठाइयों के पैकेट तमाम लोगों के यहाँ आरओ, जो तमाम नेता और जो जन नेता हैं और जो अधिकारी उनके यहाँ आरओ कंपनी से आ भी जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक और कंपनी खबर है यार अग्निमाणा की, जिस पर हम बात करेंगे कि हम एक तरफ तो औद्योगिक रफ्तार देना चाहते हैं, दूसरी तरफ हालत ये है कि 100 करोड़ रुपए जमा करवा रखे हैं, 4 साल से जमीन क्लियर नहीं हो पा रही है। और GSW को फिर मिला है 15-13 दिन समय जमीन क्लियर करवा देने का आश्वासन। MPIDC के चक्कर काट कर कंपनी हो गई परेशान। ये प्रीतमपुर के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने जमीन के पैसे भरे थे और इसमें बड़े लोगों को रोजगार मिलना था। कुल मिला के शायद ये 100 एकड़ की योजना थी, ये 100 एकड़ की योजना थी, करीब 28 हेक्टेयर के अंदर ये योजना डाली गई थी पूरी। और एक औद्योगिक प्लांट का कैसा कचरा किया जा रहा है, 4 साल से अधिकारी केवल झुला रहे हैं। मतलब एक तरफ तो मुख्यमंत्री निवेश को लेकर बेचारे अपने पूरे सारे प्रयास एफर्ट लगा रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है लोगों को रोजगार मिले और निवेश आ जाए। हाँ। दूसरी तरफ अधिकारियों की चाल की हालत यह है कि 4 साल से 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट रोक रखा है वो पूरे देश भर में घूम रहा है अलग अलग राज्यों में कि इसको भैया 4 साल से अगर पैसे देना तो पहले बात कर लेना कि कितने दिनों में काम आपका होगा। हाँ। नहीं तो ये 100 करोड़ फंसा के आप भी रोते रहो कि 4 साल में 100 करोड़ के किसी भी कंपनी के 150 करोड़ हो जाते हैं अगर ब्याज बट्टे पे आप उठा लेते हैं तो। एक किसान है वहां पे, एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे अटका हुआ, उसके कारण वो जमीन अटकी हुई। मतलब आपने पहले क्लियरेंस नहीं डाला और योजना डाल दी और सामने वाले को अलर्ट कर दिया, उससे पैसे भी ले लिए 100 करोड़ रुपए जेब में। 600 करोड़ का तो उसका प्लान आउट था, हजारों करोड़ की योजना थी और सैकड़ों हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलना था। आपने इन सब चीजों से वंचित कर दिया। MPIDC का ये कमाल है। विकल्प भी नहीं बताते कि विकल्प बताएं। उद्योग जो बैठे जो जमीन आपको बता रखी है बस वहीं अटके रहेंगे। ऐसा नहीं कि तत्काल कोई विकल्प अब तैयार करें जहां पर उसको जमीन उसको उद्योग डालना है, किसी को कहीं पे। एक और जानकारी आपको अखबार से देता हूँ, 2-3 दिन जो बारिश हुई, हल्की फुल्का मौसम अच्छा रहा, तो राला मंडल में इस बार जबरदस्त भीड़ उमड़ी है तमाम जगहों पर, क्योंकि जहाँ झरने वरने वहाँ तो पानी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं के बराबर पानी। कुछ झरनों की हालत तो ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा आ रहा है कि बाल्टी से पानी भर लो जाके आप, मतलब जो भाव का जलजला देखने की तमन्ना रहती है। सरफेस पे हरियाली दिखने लगी है, ग्रीनरी दिखने लगी है। बस हरियाली देखना हो तो आप केवल खंडवा रोड पे भगवान भरोसे जाएं, क्योंकि इतना जाम लग रहा है वहाँ पे कि जो लोग गए थे वो कल रोते रहे वहाँ, 4-4 घंटे तक झटके खाते रहे बेचारे वहाँ। अब हम अग्निमाण प्रभातकरण खबर की बात कर ले रहे। प्रभातकरण में 2 खबरें जिसमें हम बात करेंगे। एक तो MY के अंदर जो है 3 दिन बदल गए और 9 नए थिएटर वहां ऑपरेशन थिएटर बनना थे। हाँ। जिसका भुगतान सब तैयारियां हो चुकी, पैसा आ भी चुका, पर 3 दिन बदल गए। वही MY का ढर्रा बना हुआ। हालांकि पड़ोस में सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल काम चालू हो गया, काम करने भी लगा, और यहाँ जो 9 थिएटर बनना थे ऑपरेशन बन गए, ताले नहीं खुल और बनने के बाद उनके ताले नहीं खुल पा रहे। आप बताइए, अगर ये 9 थिएटर और खुल जाए तो आप मानिए कम से कम 30 से 40 ऑपरेशन और MY में होने लगे। जी मजे की बात है कि जो आवाज उठा रहे थे अरविंद जी घनघोरिया, वो खुद आजकल डीन है। बताइए आप, वो अपने ताले खुलवाने की आवाज उठाई थी उन्होंने 3 साल पहले, और वो खुद डीन खुलवा नहीं पा रहे। मतलब
मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आम जनता से कि एमवाय नंबर 1 हॉस्पिटल है। अगर आपके पास कुछ वहां पर जुगाड़ पानी है तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, बढ़िया चीज है, लेकिन वहां पर चाहिए आपको एक जुगाड़। एमवाय नंबर 1 हॉस्पिटल आज भी हो सकता है भी, पर वो इनके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको एक और जानकारी एमवाय की देता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एमवाय का एमबीबीएस डॉक्टर किसी भी दूसरे कॉलेज के एमडी मेडिसिन पे भारी पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है कि वो दूसरी जगह जहाँ जिन कॉलेजों से वो निकला है, प्राइवेट कॉलेजों से एमडी करके एमएस करके, वहाँ पर मरीजों की संख्या सैकड़ों में होती है केवल, और उसमें जो मरीज आपको मिल जाए वो आपकी किस्मत के होते हैं। कुछ जगह मरीज ढूंढ के लाना पड़ते हैं, सवेरे बस जाती है और शाम को बस ला के वापस उनको छोड़ने जाती है। मुन्ना भाई जैसा हाल है कुछ का कॉलेजों का एक दौर में। पर एमवाय के अंदर 2,500 से 3,000 की ओपीडी रोज है। हर प्रकार का मरीज यहाँ आता है, हर प्रकार के, किसी के सिर खुले हैं, किसी के पांव टूटे हो, जो जमाने भर के रिजेक्ट हो चुके वो मरीज वहाँ पर लथड़ते पथड़ते आते हैं, और तमाम लोगों को वहाँ जीवन मिलता है। इसीलिए बहुत बार मैं कहता हूँ कि यदि आपको किसी मामले में कोई गंभीर बीमारी बताई गई है तो एक बार एमवाय के डॉक्टर को जरूर दिखा लो आप, क्योंकि उसके पास ये पेशेंट आया होगा तो वो आपके इलाज को सही दिशा में ले जाएगा। नहीं तो बिना बात के ऑपरेशन अगर आपका हो गया तो आप बाद में खाली हाथ ही रह पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और खबर इस पर बात कर ले, स्कीम छोड़ने के बजाय उस पर जांच 13 संस्थाओं में जमा कराएगा तो पैसे, ये मामला आएगा स्कीम नंबर 171 का। ये तो महान है। और 13 संस्थाओं के सारे करोड़ों रुपए सब सोसाइटियों ने दूसरी सोसाइटी के पैसे ही भर दिए। जमीनों का बड़ा खेल था यहाँ पे, और अब सब जांच पे जांच, तारीख पे तारीख का काम हो रहा है, पर जमीनें छूट नहीं। मिश्रा जी लड़ रहे थे इसकी लड़ाई, और कितने सालों से लड़ रहे हैं। अब वो आमरण अनशन नहीं करेंगे और वो तभी जाके ये सुधरेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण वाले भोपाल के पाले में गेंद डालते हैं। भोपाल कहता है तुम कर सकते हो, मतलब सक्षम कौन, क्या कुछ नहीं, बस बेचारा परेशान हैरान है। कई लोग तो दुनिया छोड़ के चले गए ये प्लाट के चक्कर में। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की आपसे बात कर ले रहे हैं। कुछ खबरें हैं जो अच्छी हैं, जो आपके ध्यान में भी आना चाहिए। आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात को आके कह दिया कि भाइयों और बहनों, आज से जो है 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वो जो है कौन से लीगल टेंडर नहीं रहे, उन्होंने घोषणा कर दी थी, और उसके बाद में भगदड़ मच गई थी। 15 लाख करोड़ रुपए के नोट जो है बंद हो गए थे। 1.25 लाख करोड़ रुपए के जो नोट बचे थे, 100, 50, 20, 10, 1, 2 रुपए के, वो नोट बाजार में चलन में थे। और कहा गया था कि देश में अब डिजिटल क्रांति आने वाली है, काला धन सब बाहर आ जाएगा निकल के, और काले धन के साथ में हम डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ेंगे और आतंकवाद पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा। अभी इसकी 10वीं आ रही है, 13वीं तो बाद में आएगी इसकी। नोटबंदी की 10वीं आने से पहले कुछ 1-8 महीने बाकी हो गए, 1-2 महीने जो भी हो, पर आपको आश्चर्य होगा कि जो 15 लाख करोड़ के नोट थे, जब $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी इस देश की, आज वो 43 लाख करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। इतने नोट छाप दिए हैं 500 के, और सब जो भी नोट छपे हैं 43 लाख करोड़ चलन में है बाजार में नोट। दूसरी ओर डिजिटल क्रांति की बात आप करें तो वो आज भी दूसरे नंबर पे है। आज भी सारे तमाम छोटे भुगतान जो है, दुकानों बोर्ड लगे यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे, होटलों में खाने की जगह सब तमाम जगहों पे बोर्ड लगे हैं, भैया नगद राशि लगेगी, यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे। किसान खरीद कर रहे हैं, वो नगद राशि पे खरीद रहे हैं। बाजारों में बैंड बाजे बज रहे हैं, वो सब नगद राशि पे बज रहे हैं। शहर भर में आज भी नगद जो है वो बाजार का राजा बना हुआ है, और परिणाम ये हो रहा है कि जो 2.5 गुने से ज़्यादा नोट छाप दिए, जबकि हमारी जो रफ्तार है, विकास की रफ्तार जो है वो दुगनी हो जाना चाहिए थी, तिगनी हो जाना चाहिए थी। अगर 15 करोड़ के 45 लाख करोड़ हो गए तो हमारी विकास, जो हमारी जीडीपी का रेशियो है वो 6% से ऊपर चले जाना था, वो अभी वहीं का वहीं अटका हुआ है। तो एक खबर तो ये है। दूसरी खबर है कि आज बाजार फिर धड़ाम हो गया, 500 अंक की गिरावट के साथ में बाजार खुला है, और इस बार उथल पुथल अभी मची हुई है। सोने और चांदी में जरूर 1500 रुपये, 1600 रुपये एमसीएक्स पे बढ़े हैं। आज सोने में उछाल आया है, और ये माना जा रहा है कि अब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र समाप्त होने के बाद अगले कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में कुछ भी हो सकता है इस देश में। मंत्रिमंडल विस्तार और केंद्र में भाजपा की सरकार का जो संगठन खड़ा होना है, ये दोनों पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। कुछ ही दिनों में आपको ये दोनों जगह बड़े परिवर्तन दिखेंगे। हाँ, शायद 6 से बीजेपी में तो हो गया, 6 से ज्यादा मंत्रियों के बाहर होने की स्थिति बन रही है। जो उम्र दराज हो चुके हैं उसमें जेपी नड्डा भी शामिल है और राजनाथ सिंह भी शामिल है। अभी जो रेशो है वो 75 साल वाला नया जो है 65 साल का रेशो है नरेंद्र मोदी की नई सरकार में, प्रधानमंत्री जी की। और अभी इसके बाद वाला जो रेशियो उसको कम करके 60 साल पे लाने की कोशिश की जा रही है। उसमें केवल प्रधानमंत्री ही उम्र दराज होंगे, बाकी सब उनसे कम उम्र के
होंगे। बिल्कुल। इसको लेकर तैयारी की जा रही है और 10,000 से अधिक लोगों को जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री के हाथों वितरित किए गए थे। अब ये तमाम लोग चक्कर लगा रहे हैं पिछले 15 दिनों से भोपाल मुख्यालय पे भी कि भैया ये नियुक्ति पत्र आ गया, हमारी नौकरी का क्या है। अभी बताया जा रहा है कि जहाँ तक कुछ जगह पे जब तक हटाया नहीं जाएगा, कुछ लोगों के दर से नहीं जाए, जब तक नियुक्ति पत्र का काम नहीं हो पाएगा। इस विषय पे मैंने खबर लिखी थी। इसमें क्या है कि कई लोग है ना गन्ने की चरखी पे काम कर रहे हैं नियुक्ति पत्र लटका करके। बात को समझिए, कचौड़ी बेच रहे हैं नियुक्ति पत्र लटका के। ये मेरा देखा हुआ दृश्य, लिखा हुआ दृश्य, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। तो ये वो खबरें थी जो इस शहर से जुड़ी हुई थी। कुछ राष्ट्रीय खबरों पर भी हम आपको आकर्षित करवा देते ताकि कम से कम जब आपको जानकारी हो तो पूरी ही जानकारी इंदौर के साथ में बाहर के हाल समाचार भी आप तक पहुंचे। हमारा आग्रह इस कार्यक्रम को आप लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लाइक करने से हमको क्रमांक और नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। दूसरा, एक सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया जरूर करिए। ताज़ा खबरों के लिए दोपहर न्यूज़ के इस विशेष आयोजन को देखते रहिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर जरूर कीजिए।